नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में एक अरबपति विधायक है जो एक के बाद एक मुसीबत में फंसते चले जा रहे हैं और ये हैं कटनी जिले के विजय राघवगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक। संजय पाठक को लेकर आपको रोज नई नई खबरें मिलती हैं। संजय पाठक जी के परिवार की कंपनियों ने जिस तरह से धन कमाया है, जिस तरह से अरबपति बने हैं, अब उसकी परतें एक एक करके खुलती चली जा रही हैं, प्याज के छिलके की तरह। ऐसा लगता है कि हर दिन नई नई जानकारियां आती हैं। आपने देखा होगा कि परसों मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वयं बताया कि संजय पाठक के परिवार की 3 कंपनियों ने 4 खदानों पर एक्सिस माइनिंग की, अवैध माइनिंग की, और उसको लेकर राज्य सरकार ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 443 करोड़ रुपए की रिकवरी के नोटिस भेज दिए हैं। अब इस 443 करोड़ रुपए में यदि हम ब्याज और जीएसटी की राशि को जोड़ दें तो ये 1000 करोड़ से ज़्यादा होगा और इस समय बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन संजय पाठक जी की कंपनी ने केवल अवैध माइनिंग नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ऐसा लगता है कि नियम कानून उनके लिए बने ही नहीं थे। नियम कानूनों को तोड़ना जैसे उनके लिए बाएं हाथ का काम था। उन्होंने मध्य प्रदेश के 5 जिलों में आदिवासियों की जमीनों को औने पौने दांव पर खरीदा और 4 आदिवासियों के नाम ये जमीनें खरीदी गई हैं। आज उन 4 आदिवासियों को पूरा प्रशासन तलाश रहा है, वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। आप यदि बात करें कटनी सुधार न्यास, जब उनके पिता अध्यक्ष थे तो उन्होंने गरीबों के लिए कॉलोनियाँ काटने का काम किया था। वो कॉलोनी तो कटी नहीं, गरीब आज भी प्लॉट के लिए घूम रहे हैं। उन कॉलोनियों की सुधार न्यास जिस जमीनों का किसानों को पूरा मुआवजा दे चुका है, वहाँ कॉलोनी होना चाहिए। ये सारी ज़मीनें भी इनकी परिवार की कंपनियों ने खरीद ली। एक नहीं है, अनंत कहानियाँ हैं। लेकिन आज मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज मेरे साथ मौजूद हैं विजय राघवगढ़ कांग्रेस के नेता नीरज बघेल जी। नीरज बघेल ये लगातार संजय पाठक जी से मुकाबला कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने इस बार चुनाव में उनको एक बड़ी चुनौती भी दी। हालांकि वो करीब 21-22 हज़ार वोट से हारे हैं, लेकिन 75,000 वोट इनको मिले थे। आज हम नीरज बघेल जी से बात करते हैं केवल और केवल संजय पाठक जी और उनके परिवार की कंपनियों को लेकर। वाकई इस समय क्या माहौल है और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश के लोग क्या सोच रहे हैं आप और हम सब जानते हैं, लेकिन विजय राघवगढ़ में क्या माहौल है। क्या आज भी संजय पाठक जी उतने लोकप्रिय हैं? क्या आज भी संजय पाठक जी को टिकट मिलेगी और वे फिर से चुनाव लड़ेंगे? बहुत सारे सवाल हैं। मैं सीधे जोड़ रहा हूं नीरज बघेल जी को और उनसे समझते हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछला 2023 का चुनाव आप संजय पाठक जी से हार गए थे करीब 21,000-22,000 वोटों से। अब वो क्या कारण है उस पर नहीं जाना चाहता, पर मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले लगभग 1 साल से संजय पाठक जी और उनके परिवार की कंपनियों को लेकर इतनी अनंत खबरें छपी है, इसके बाद विजय राघवगढ़ का माहौल क्या है? देखिए, मैं सभी विजय राघवगढ़ वासियों से, पूरे मध्य प्रदेश के उन लोगों से जो लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं और जनमत का भी सम्मान करते हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हर वक्त एक आम आदमी की और शासन के द्वारा जो लूट मचाए हुए हैं उनकी बातें उठाई हैं। मैं आपको भी और आपके चैनल को भी, और मैं तो ये कहूँगा कि आपके चैनल के तो मेरे गली गली मोहल्ले आदिवासी लोग तक आपका देखते हैं कि सबकी खबर आ गई क्या, सबकी खबर आ गई क्या। हमसे भी बोलते थे कि दादा आपका इंटरव्यू नहीं होता। मैंने कहा यार बहुत बड़ा चैनल है, वो अपने अपने जो उनका समय है उसके हिसाब से करते, पर मैं आज आके यहाँ बड़ा अपनी बात रखूँगा आपसे और हर बात कहूँगा जो प्रमाणिक है। मैं आज तक कोई झूठ नहीं बोला, क्योंकि मेरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी परिवार है और मेरे अंदर जो विचारधारा है वो समाजवादी विचारधारा है और अहिंसा, और मैं जानता हूँ कि अहिंसा से ही पूरा जीवन जिया जाए। तो आप भी चूँकि जैन समाज से जानते हैं कि इसका कितना बड़ा अर्थ होता है। मैं चुनाव में भी गया तो मेरे से लोग पूछे, पत्रकार पूछे कि आप जीत जाओगे तो क्या करोगे, तो मैंने यही कहा था कि मैं एक सामाजिक न्याय और न्याय योजना लाऊंगा। न्याय योजना का मतलब है कि अंतिम पंक्ति का व्यक्ति को भी एहसास होना चाहिए कि मैं शासन का और भारत का हिस्सा हूँ। जी रही बात
हमारे माँ की, हमारे परिवार की, तो हम लोग विचारधारा से, मैं तो जाति विहीन समाज की ज़्यादा कल्पना करता हूँ कि बिना जात का आदमी हो तो शायद ये ऊँचे। आजकल लोग बड़ा आगे लगाते हैं, पंडित फलाने, ठाकुर फलाने, मैं इसका विरोधी हूँ। आप एक आम भारतीय की तरह यदि है तो न तो सामंतवाद की बू आनी चाहिए और न ही आपको मनुवादी का और किसी भी बात का, ठाकुरवाद हो, ब्राह्मणवाद हो, ये दिमाग में नहीं होना चाहिए। तभी आप सच्चे जनसेवक और भारतीय संविधान के प्रति आपकी आस्था दिखेगी। चुनाव के बाद लगातार, अब मैं आपको क्या बताऊं, इतना ये व्यक्ति ने परेशान किया हमारे क्षेत्र के, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। चुनाव के दिन ही हमारी 6 पोलिंग नहीं होने दी, काउंटिंग नहीं होने दी, पूरी पीवी पर्ची नहीं गिनी गई, पूरे कलेक्टर और एसपी एक साथ हो गए और हमारे लोगों के साथ मारपीट हुई। और उसका माननीय दिग्विजय सिंह जी तक हमने वो बात रखी थी, तो उनने लेटर लिखा, फिर भी उनने हमको CD और ना ही वो वीडियो विजुअल दिए। हम चुनाव जीत रहे थे। ऐसे ऐसे पोलिंग आप देखिएगा जाके कि जहाँ पे लोगों ने खुद का वोट डाला। एक गुड़वाना है हमारे वहाँ का, तो वो बोल रहा है कि दादा 6 वोट है उसके, चूंकि घर का ही व्यक्ति उस आंदोलन में ख़त्म हुआ था, उमरिया आंदोलन में, उसके वोट नहीं गिने गए। कहता 6 वोट मेरे कहाँ गए। तो निश्चित रूप से ये चुनाव की जो आपने बात करी ये था। दूसरा, ये बिजराहोगढ़ का किला है, पीछे देख लीजिए। सबसे पहले मैं यहीं शुरू करूँगा क्योंकि 1857 में सबसे बड़ी क्रांति जो की थी हमारे बिजराहोगढ़ के ही सरयू प्रसाद सिंह, शहीद सरयू प्रसाद सिंह ने की थी। तो बिजराहोगढ़ लड़ाकू रहा है, लेकिन व्यवहारी रहा है और अहिंसा से दूर रहा है। उनने खुद सबने घेर के उनको मारा, लेकिन उनने हमारे गौरव को जीवित रखा। ये किला उसी का है। सबसे पहले ये विधायक जी ने इस किले को ही अपने हड़पने की कोशिश की। अर्जुन सिंह जी ने उस परिवार को सन 80 में जाके और उनको नौकरी दिए थे, जो बहुत ही तकलीफपूर्ण परिवार था राजा साहब का। आज भी उनकी बिटियां हैं, दोनों बिटियां हैं, उनका बेटा है अभिजीत। तो पहले तो ये किले को ही उसने आज हटा दिया गया है, अब होटल के उसमें जाने वाला है कि नीलामी में चला गया। जो विधायक जी हैं उनसे कभी आप तो पूछ ही रहे हो, मैं अपने क्षेत्र के लोगों से कहता हूं कि जातिवाद पे बात करोगे, यदि उनके काम पे बात करोगे, एक तरफ से उनके भ्रष्टाचार पे बात नहीं पूछोगे, पूछना भी लाजमी नहीं है। यदि मैं चुनाव हारा हूं तो मेरा भी 75,000 वोट मिले हैं, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं उनकी प्रश्न का आवाज़ उठाऊँ। आवाज़ किस बात का उठाऊँ? आप नीरज सिंह बघेल के दाग कैरियर में एक भी नहीं है, मेरी कहीं पर पूरी दुनिया में कहीं FIR नहीं है, ना ही मेरे ऊपर कोई करप्शन का कोई चार्ज है, ना ही मैंने जिंदगी में किसी को गांव से लेके शहर तक कोई कह दे कि मैंने एक तमाचा मारा है। क्योंकि मैं जो सिद्धांत में रहता हूं उसमें जियो और जीनो दो का मेरा जो मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। मैं पूरा माइनिंग का जाके देखिएगा, मेरे क्षेत्र में नदी थी, हम लोग वहाँ पहले बहुत लोग आते थे, हमारे रिश्तेदार आते थे, और उस नदी में ऐसी रेत थी कि कहाँ जू बीच नहीं रहता था, ऐसी रेत थी। सबसे पहले इसी व्यक्ति ने शुरू किया है वहाँ पर। लोग कहते हैं आप ऐसी भाषा का, भाई अपराधी है वो व्यक्ति, कोई सम्माननीय नहीं है। लोग कहते ठीक है विधायक है, भाजपा का विधायक है, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही तो इंक्वायरी, उनकी तो कोई कंपनी नहीं है, उन्होंने सब कंपनियां छोड़ दी है। नहीं, ये बात सही है। ये बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का तो पूरी जनता बिजराहोगढ़ की धन्यवाद दे रही है कि भाजपा के शासनकाल में डॉक्टर मोहन यादव ने ही तो ये इंक्वायरी करी। हमारी शासन भी तब तो हम नहीं कर पाए, लेकिन वास्तविकता है कि मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना पड़ूंगा और चाहूँगा, और मेरे क्षेत्र की जनता की तरफ से कि ऐसे ही मुख्यमंत्री और देखिएगा। इनके जो कारनामे हैं, मैं एक लंबी लिस्ट है इनकी, एक अपराध नहीं किया इन्हें। सहारा जमीन घोटाला, उसके पर मेरे पास पूरे प्रमाण है। नगर सुधारन्यास कटनी, माननीय स्वर्गीय सत्येंद्र पाठक जी हम लोगों के पूजनीय हैं, उनका बनाया, वो ट्रस्ट के चेयरमैन थे। अर्जुन सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तब उनने TIT की ज़मीन लाई, और TIT की ज़मीन को 2 तरह से है। एक तो इनने अभी भी वहाँ ट्विंस किचन चल रहा है, और कलेक्टर SP को नहीं दिख रहा है कि उस जाके उसका रेस्टोरेंट तोड़े। उसी रेस्टोरेंट में इसने वो हमारे व्यक्ति जो पत्रकार हैं, बेबाक पत्रकार, निर्भीक पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार रवि गुप्ता को ही मारा, जिसका ऑर्डर हो चुका है, वो भी FIR स्टे में है। ये करोड़ों रुपए दे के और लोगों को मैनेज करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे कटनी का क्षेत्र ऐसा है कि एक अदना सा व्यक्ति है जिसका घर नहीं है रहने के लिए, उस व्यक्ति ने भी जिसको नाको चने, और FIR होगी, वो निश्चित रूप से होगी, अभी स्टे में है हाई कोर्ट से, और ऑर्डर कर दिया है निचले ट्रायल कोर्ट ने कि इनके खिलाफ मुकदमा बनता है, अपहरण का बनता है, मारपीट का और जान से मारने का। वो व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी, और वही TIT जमीन अभी भी इनका रेस्टोरेंट चलता है, जिसमें इनने मारा है, ना इंक्वायरी हुई किसी तरह की। दूसरी बात,
इनकी अभी और नहीं जाना चाहिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे और दर्शकों से भी कि जो बार बार मुझे कहते हैं कि मैं ठाकुर हूँ या क्या हूँ। मैं तो सच में समाज का भंगी हूँ। मैं सफाई के लिए आया हूँ और पाठक का सफाई करके जाऊँगा, चाहे मेरे अंतिम सांस तक रहे, पर जनता को न्याय दिला के जाऊँगा। मेरे पास सभी हैं। अब ये बताइए कि वहीं पर अपनी पत्नी के नाम पर भी इन्हें TIT में रजिस्ट्री करा ली है लोगों से। एक रजिस्ट्री से 2 नामांतरण करा लिए, अभी वो भी मामला आएगा लोगों को। तो ये इनको ये नहीं, ये कोई नया मामला है? नया मामला है। देखिएगा, मैं कागज दूंगा आपको। ये बताइए कि आपने रजिस्ट्री एक से कराई और दूसरे से रजिस्ट्री कराई नहीं, उसका भी नामांतरण करा लिया है। तो ये तो धन की भी हेरा फेरी है, 420 का मुकदमा है। और शासन को देखना चाहिए कि यदि और कोई ऐसा किया होता तो अभी तक उसके खिलाफ FIR हो गई होती। आप जो ये पहले से आज माइनिंग किंग कहलाते हैं, सबसे बड़े माफिया कहलाते हैं, क्या क्या लोगों ने नवाजा है। अब आप बताइए कि करोड़ों रुपए किसी आदिवासी को दे दिया, उनके खाते में डाल दिया। आज आदिवासी को कलेक्टर नहीं ढूंढ पा रहा है, SP नहीं ढूंढ रहा। मुझे आश्चर्य है कि हमारे कलेक्टर साहब कटनी और SP साहब कटनी से मेरा निवेदन है कि उनके घर जाए। मेरे गाँव ही का है, मेरी पंचायत है, गोविंदरा गाँव का है, उसके घर में गया था। एक इनके बरमानी का है, एक हमारे वहाँ मोहनी सुतरी का है। अभी कहाँ गए? चारों के चारों आदिवासी मध्य प्रदेश सरकार नहीं ढूंढ पा रही। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा कि क्या आपके आदिवासियों के साथ जब आप कह रहे हो कि वहाँ तो ढोल थाप करते हो, तो क्या वो 4 आदिवासी को नहीं पकड़ सकते हो? अभी और कोई होता तो उसके 3 पुश्ते ढूंढ लाते, लेकिन नहीं, उसको नहीं ढूंढना क्योंकि संजय पाठक जी सबको मैनेज करें। मैं अभी कलेक्टर साहब से गया था, पिछले कलेक्टर यादव साहब को दिया था। ये रामदत्त का देख लीजिए, जो इनका रिसोर्ट बना है, अंजू बघेल का कैरियर खत्म हो गया। कलेक्टर थी हमारी, और उनको उनके नाम, लड़के के नाम पे करवाया, पैसा दिया, और फिर जाके वो ज़मीन हाई कोर्ट ने 2 बार, अभी वो जाएगा रिव्यू में, फिर से कंटेम्प्ट लगाएंगे। कलेक्टर को लिखा है कि इसका नामांतरण वापस किया जाए रामदत्त के नाम पे, पर वो भी ज़मीन अभी रामदत्त के नाम पे नहीं की गई है। और ये कलेक्टर साहब और SDM साहब सब आपसे एक एक करके पूछता हूँ। हाँ। आप, क्योंकि अब आपने सारी जानकारी, आपके पास इतना भंडार है, बहुत ज़्यादा एक के बाद है। एक निकलना शुरू हो गए। मैं सबसे पहला प्रश्न पुनः पूछ रहा हूँ कि इस समय विजय राघवगढ़ की जनता अपने विधायक के बारे में क्या सोच रही है? निश्चित रूप से विधायक, देखिए हमारे चारों तरफ विधायक हैं। उमरिया में भी भाजपा का विधायक है, और मैहर में भी है, हाँ, हमारा भी, हाँ, बहोरी में, चारों तरफ है। पर चर्चा केवल संजय पाठक की क्यों होती है? मतलब क्या पांडे यदि ब्राह्मण, क्योंकि वो हरपति विधायक है, पैसा उन्हीं के पास है। पैसा किस तरह का पैसा है? क्या हम कोई और हम लोग गरीब क्या भीख मांग रहे हैं लोगों से या लूट रहे हैं? अरे आपको राजनीति करना है तो आप जनता की सेवा करिए। पूरे बिजरावगढ़ में चले जाइए, एक सिंगल पट्टिका दिखा दे कोई कि बिजरावगढ़ के विधायक ने किया है। बेरोजगारी के ये आलम है कि हमारे गांव के 380 लोग, मेरे निजी गांव में भी SIR चल रहा है मतदाता में, 380 लोग बाहर गए हुए हैं। और पूरे क्षेत्र का 40 से 50 हजार लड़का जो नवयुवक है वो बाहर जाता है। हमारे यहाँ पूरी फैक्ट्री लगी हुई है, इतनी माइनिंग हो रही है, रेत हो रही है, लेकिन जो गुंडा होगा उसको रेत के नाकों में बैठा देता है। गुंडों को शराब कौन बेचेगा? जो उसका भक्त होगा। और शराब अभी मैं बता रहा हूँ, 32 की लिस्ट है, मैं चाहूँ तो मैं दिखाऊंगा कि 32 लोग मेरे क्षेत्र में गांव-गांव शराब बेच रहे हैं, और उन्हीं को विधायक। अच्छा, फिर भी तो विजय राघवगढ़ के लोग उनको जिताते हैं। नहीं, जिताते कैसे हैं? आप तो गए होंगे, आप पूरे मध्य प्रदेश के हर कंस्टिट्यूंसी के बारे में जानते हैं। एक व्यक्ति 10,000 वोट, 10 करोड़ 50 लाख का तो अभी नोटिस आया है इनको कि जो बाबाओं को बुला लिया था पूरे मध्य प्रदेश का, ऐसा कोई नहीं बचा कि जो ना आया हो हमारे बिजरावगढ़ में। हमारे बिजरावगढ़ की धरती धन्य हो गई कि सबके पांव पड़ गए। लेकिन ये वो 10 करोड़ रुपया देना पड़ेगा ना किराए का, इनने कह दिया अपने बिजनेस ट्रिप में। तो क्या वो राम भद्राचार्य जी आप पूजनीय है, राम किंकर जी वो हैं आपके, सॉरी अवधेशानंद जी हैं, ये सब गए हैं, तो इनका किराया अब कौन देगा? तब माननीय विधायक जी दें उनको किराया। 10 करोड़ रुपया लगाया। अब आप मेरे पास कहाँ हैं? मेरा तो आप ITR देख लीजिएगा कि साल भर में क्या काम। मैं इंजीनियर आदमी हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई। मैं नीरज जी पुनः आपसे पूछ रहा हूँ, जो मूल प्रश्न है उस पर नहीं आ पा रहे। अच्छा, क्यों जीत रहे हैं ना? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ क्यों लगातार विजय राघवगढ़ की जनता क्या सोच रही है? कसम से कह रहा हूं, आप तो अपने कोई भी हो जाके गांव में ऐसे माइक लगा के देख लीजिए, कह रही है जेल कब जाएगा। कसम से कह रहा हूं, ईश्वर कसम कह रहा हूं, साक्षी मान के कि जिससे चौराहे में वो क्यों जेल जाएंगे? वो तो किसी कंपनी में है ही नहीं। जिन कंपनियों में गड़बड़ी है, अरे भाई ये बताइए, नहीं तो भैया उन्हीं ने तो हाई कोर्ट को लगाया। एक हाई कोर्ट के तो एक आदमी ने लगाया था फोन हाई कोर्ट के जज को, तो उसको 3 दिन में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, तो 3 महीने जेल में रहा। इनने फोन किया तो ये अलग है क्या? ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है क्या इनको?
भाई इनको भी तो जेल जाना चाहिए, क्यों नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट ने संज्ञान लेता है, इनको जेल भेजना चाहिए। अभी तो ये एक बार जेल जाएंगे तो ऐसे 50 केस लोग ले आएंगे, अभी डर है। और वहाँ पे क्या है, पुलिस डरवाती है। यदि कांग्रेस का कार्यकर्ता, अभी मैं बता रहा हूँ 16 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है जो आवाज़ उठाता है। यहाँ तक कि यदि मुझे कोई आपके चैनल में कोई लिख दे कि अरे आप जैन साहब बहुत अच्छी बात करे हो, तो उसको कहेंगे इसको पकड़ो। मेरे 46 सरपंच हैं, डरे हुए हैं, उनको 25 लाख का काम होता है कि 25 लाख, तो उसको 26 लाख करवा देते हैं विधायक जी। गांव में काम नहीं होने वाले हैं। रेता, अभी मैं गया हूं कलेक्टर के यहाँ, बोला हूं माइनिंग अधिकारी को, बोला हूं कि साहब ये आज भी कोई कलेक्टर रेत का वहाँ पे एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन पूरी महानदी, पूरी हल्फन, पूरी उमड़ार में रातों दिन ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन से मैं वीडियो दिखा दूंगा। आप कह रहे हो कि विधायक जी जेल जाएंगे, और वहाँ का माहौल जो हमारे तक आ रहा है कि वहाँ उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि वहाँ एक व्यक्ति का पिछले दिनों मर्डर हुआ था, तो उन्होंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया दुखी होकर, और उनने जन्मदिन के मौके पर डब्बा रखवाया, लोगों को उनकी पत्नी और बच्चों की मदद के लिए पैसे इकट्ठे करके दिए, और आप कह रहे हो वो जेल जाएंगे। अभी तो ये भी तय नहीं है कि पैसे वो खुद रख लिए हैं कि उसको दिए, ये तो हमने नहीं देखा। अरे इतने बड़े आदमी है भाई वो। नहीं मैं, अरे इतने बड़े आदमी कहाँ है, मैं बताऊं ना कितने बड़े आदमी हैं। 5,000 का चेक देते हैं किसी के मरने में और फोटो छपती है। हम नहीं बता रहे हैं, हमारा ऐसा कोई गांव नहीं होगा जो समर्थक हमसे न मांगता हो, ये हमारी क्षमता है जो देते हैं, हमारे पास नहीं है, हम 100 रुपये ही देते हैं, लेकिन उसका सम्मान रखते कभी नहीं दिखाया। ऐसे कितने कैंसर वाले होंगे, इन्हीं के मतलब जो जिनने जहाँ पे इन्हें ज़मीन बना रखी, जहाँ पर बंगला बिजरावगढ़ का बना ना, उसी आदमी को जेल भेजा। और वो आदमी ब्राह्मण आदमी, दुबे परिवार का, उसको कैंसर हुआ, उसकी लाश डली थी, बैंड बजवा रहे थे। ये अपने समाज के, जिसका ये ब्राह्मणत्व को बात करते हैं ना, अपने पूछ ले किसी ब्राह्मण से कि ब्रजेश दुबे की लाश पड़ी हुई थी, सामने से बैंड बजाते हुए उनकी पत्नी निकली थी। बैंड इनके कोई कथा भागवत थी, तो ये नहीं सोचे थे कि यहाँ यार एक लाश पड़ी है मैं कर दूं। ऐसे हजारों केस हैं, जनता क्या करेगी। देखिए, जब भी हिटलर शाही होती है तो आवाज बंद होती है, लेकिन जिस दिन बगावत होगी तो संजय पाठक बचेंगे नहीं। मैं तो आज भी कह रहा हूँ। और तो बगावत करेगा कौन? नहीं, बगावत होगी एक दिन। अभी मुख्यमंत्री कर रहे हैं बगावत ना, मुख्यमंत्री दे रहे हैं। मुख्यमंत्री एक दिन यदि कर दे, अब आप बताइए, अंजू बघेल हो, सहारा हो, टीआईटी हो, आदिवासियों की जमीन का हो, रामदत्त की जमीन का हो, डिंडोरी, उमरिया, सिवनी, जबलपुर, ऐसा कौन सा ऐसा और बिजनेसमैन है जो इस तरह कर रहा होगा। लोग अरब खरब में 1.5 लाख करोड़ के अग्रवाल लोग हैं, बिहार से आए, एक तवेला लेके बम्बई में नौकरी के और आज जाके इंग्लैंड में बसे हैं। 2.5 लाख करोड़ के लोग हो गए। लेकिन ये तरीका नहीं था, ये तरीका होता तो वो भी जेल में होते। तो ये ऐसा एक बना रखा। आज और बताइए कितने बड़े अच्छे होते मैं जैन साहब। आप एक बात बताइए, संजय पाठक जी ने ये काम आज तो नहीं किए, ये तो 10-15 साल से लगातार चल रहा होगा। एक मिनट, पूरा सवाल, 10-15 साल से चल रहा होगा, या जब से वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं। अभी अचानक क्या हुआ ऐसा कि मोहन यादव की सरकार आने के बाद इनकी परतें क्यों खुल रही है? परतें इसलिए खुल रही हैं कि भैया पहले जो मुख्यमंत्री थे वो खुद जाते थे, उनके रिसोर्ट में रुकते थे। पहले के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इनके रिसोर्ट में जाते थे, बड़ा सिंगा मिट्टी थी। लेकिन मोहन यादव रिसोर्ट के प्रेमी नहीं है ना। मोहन यादव तो चाहते हैं कि जस्टिस हो, पिछड़े वर्ग के आदमी है वो आज देख रहे हैं कि हाँ क्या हो रहा है। कांग्रेस होके भी कांग्रेस नहीं बात उनका चर्चा कर रहे हैं। नहीं, अभी ये भी कह रहा हूँ ना कि कलेक्टर एसपी को समझाएं कि तुरंत चार आदिवासी कहाँ पता है और कल कहाँ नहीं मिलेंगे। अगर मौका लगेगा तो मोहन यादव जी का सम्मान करोगे इसके लिए? बिल्कुल, इसके लिए करूंगा। जिस दिन जेल भेज देंगे मैं खुद जाऊंगा, हजारों लोगों को लेके जाऊंगा और सीएम हाउस में उनका स्वागत करूंगा कि इस कम से कम आप। भाई जेल भेजे ना भेजे, उन्होंने 443 करोड़ का नोटिस भेज दिया। 443 करोड़ का तो भैया है कलेक्टर अभी। 443 करोड़ छोटी राशि नहीं है, नहीं, ये बात सच है। जब ब्याज लगेगा, इसमें जब जीएसटी लगेगा तो 1000 करोड़ से ऊपर जाएगा। बिल्कुल जाएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब अच्छा, जिन नियमों के तहत ये कार्रवाई हो रही है, ये तो जमा करने ही होंगे। अब चूंकि मैं माइनिंग से नहीं हूँ, ना माइनिंग का कानून जानता हूँ क्या क्या है। हाँ, मैं इंजीनियरिंग का हूँ। यदि पुल पुलिया की बात हो, सड़क की हो, बिल्डिंग की हो तो मैं तुरंत बता दूंगा, क्योंकि सिविल इंजीनियर हूँ तो बता दूंगा। लेकिन जो भी किया है, अभी नोटिस गया है विधानसभा में, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकारा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम जरूरी नहीं है कि विपक्ष में तो हर चीज़ की बुराई करें। हम पाठक जी की बुराई कैसे क्यों करते, सत्येंद्र पाठक जी की क्यों नहीं करते हैं? न करते थे, उनके साथ थे। आज एक इतनी फैक्ट्रियाँ हैं
बेलसपन में देखा होगा कितना बड़ा कांड हो गया, आज तक बेलसपन नहीं लगी। सांघी वहाँ इतनी ज़मीन एक्वायर कर ली, वहाँ पूरा पटेल परिवार परेशान है, वो ज़मीन चली गई। और एसीसी अडानी 2-2 फैक्ट्री लगा लिया, लेकिन क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। इतनी माइनिंग हो रही लेकिन क्षेत्र को, तो वहाँ का बेरोजगार कहाँ जाए? आप अस्पताल की हालत दिखाइए, अस्पताल में डिलीवरी के समय 3,000 लेते हैं, विधायक जी को पता है। अच्छा, एक बात बताइए, विधायक जी ने कोई आपको मानहानि का नोटिस भी दिया है? हाँ, उनने कहा है, अब मेरे पास तो बताया लोगों ने। फिर भी आप बोलते चले अरे जा रहे नहीं नहीं नहीं, सच को कभी भी देखिए, सच के लिए गांधी जी ने कहा है, यदि आप में सच हो, यदि मेरे पास आज कमी होती किसी बात की तो विधायक जी छोड़ते, यदि मैं कोई भी गलती किया होता। किस मुद्दे पे नोटिस दिया है आपको? अब यही कि आप बोलते रहते हो, अभी मुझे आया नहीं है, मुझे लोगों ने बताया कि आ रहा है। मेरे को तो नहीं, आप तो देखिए, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मेरे को 5 नोटिस आ गए हैं। ये दिखाइएगा, ये कौन है? भाजपा के ही है, संतोष शुक्ला जी अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा। ये देखिएगा, अभी बीजेपी में है। हाँ, ये बीजेपी के हैं, कोई बीजेपी से नहीं गए हैं, ये इनके साथी थे। और आज क्या हालत है इनके, सभी एक एक साथी। अब ये बताइए कि जितना अपराध घटता है कटनी में, संदीप का नाम क्यों नहीं आता? संदीप का क्यों नहीं आता? प्रणव का काम क्यों नहीं आता? लेकिन कटनी में भी आगजनी होगी तो इन्हीं की फोटो आएगी, बिजरावगढ़ में मर्डर होगा तो इन्हीं की फोटो आएगी, खनन का कोई काम होगा तो इन्हीं की। भाई संदीप जायसवाल भी तो है विधायक, उधर नारायण श्रीकांत चतुर्वेदी है, उनका कहीं नाम नहीं आता कि उनने किसी को प्रताड़ित किया, कहीं मारा है। भाई जनतंत्र में हार जीत अलग बात है। मेरा ये कहना है, मैं बड़े हाथ जोड़ के विनती करता हूँ उनके भी समर्थकों से कि आप साहस करिए, हिटलर नहीं है वो, साहस करिए, बोलिए और पूछिए कि साहब हमारे यहाँ नौकरी क्यों नहीं है। आपने गोविंदरा गांव है जहाँ का एक आदिवासी अभी लापता है, जिसके नाम पे इनने करोड़ों डिंडोली में ली है ज़मीन, उसी गांव में इनने बड़ा तामझाम करके और खूब फोटो छिपवाई कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगेंगी। वहाँ चले जाइए तो कुछ नहीं है, लोग बल्कि खदाने खोद खोद के मुरू मुरू मॉल ले गए। मैं तो खुद गया हूँ, एक भी ऐसा काम, महानदी का पुल आज 6 साल से बंद है, उसके लिए कभी कोई नहीं चर्चा करेंगे। बाईपास हमारे इतना भयानक हो रहा है, वहाँ कोई चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, जैसे कोई चर्चा करेगा तो उसको बंद करेंगे। और इनके 8-10 वहाँ जो नुमाइंदे हैं उनके भी काम। अच्छा ये बताइए, हमारी जैसा स्वभाव होगा वैसी मित्रता होगी। इनके जितने हैं, एक एक आदमी का बताऊंगा, जो एक आदमी बहुत लिख रहा है, बहुत पत्रकार है वहाँ का, उसकी अभी घटना आपको नहीं पता है, उसको समाज से बाहर कर दिया गया, उसके अभी मतलब मुकदमा लगा था, एक आत्महत्या कर लिया लोगों ने, लेकिन नहीं, वो विधायक जी का बड़ा खास है तो विधायक जी उसको आगे ऊपर चढ़ाए रहते हैं, सब लोग ये चल रहा। और यदि आप मित्रता से पता लगा लीजिए ना, आज अर्जुन सिंह जी का क्या स्वभाव था, क्या नहीं दिया उस गांव में। जब बिजराहोगढ़ गए हैं तो सबसे पहले उस राज परिवार को दिया। सबसे पहले हमारे छत में जाके वो बाबू जबर सिंह जी थे, वो 24 किलोमीटर की कटनी हमारी जो रोड है वो हमारे पिताजी की देन है। लक्ष्मी चंद बाझल जी वहाँ विधायक थे, वो सड़कें बनाए हैं। एक सड़क बता देंगे हमने बनवा दी है, पीड़ोड़ी में घोषित करवाया 24 किलोमीटर, हमारी छत पे सभा थी। बाबू जबर सिंह जी उधर के मुरैना के थे, पिड़ौड़ी, हमारी छत में सभा हुई थी। इतना बड़ा हमारा छत है। हम 200 साल पुराने रहने वाले माए बहन पूछते हैं, हम वहीं पढ़े हैं। मैं प्राथमिक शाला घुनौर में, माध्यमिक शाला बरहटा में, और हमने जो हायर सेकेंडरी करी तो बिजराहोगढ़ से। अब भैया बड़े शिक्षा के बड़े हमारे का। ये बताइए, संजय पाठक जी तो कांग्रेस के थे, बीजेपी में क्यों आए? अरे बाप रे, ये वाली बात तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं मुझसे। भाई एक और पत्रकार नहीं, बीजेपी में क्यों नहीं आएंगे? आज यदि इनको लग जाए तो किसी में चले जाएंगे। अभी दबाव पड़ा है, कोई विचारधारा नहीं है। नहीं विचार, केवल व्यवसाय और देखिए हिंसा की प्रवृत्ति इनमें आज से नहीं, पहले से षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति। आपको भी डरना चाहिए उनसे। अरे हम देखिए, हम और बता दें, सुनिए मेरे बिजराहोगढ़ के मध्य प्रदेश के वासियों, हम नीरज सिंह बघेल स्वतंत्रता सेनानी जय देवी सिंह के पुत्र हैं। हमको डर और खौफ सेकंड का नहीं है, और यदि अच्छे काम के लिए मरना हो तो अभी मौत हो जाए। दूसरी बात, मेरा बेटा आर्मी ऑफिसर है, और मालूम है किसमें है? गोरखा में, जिसमें कहते हैं गोरखा कि यदि मौत से, यदि कोई बोलता है कि मुझे मौत से डर नहीं है, तो यदि वो गोरखा है या वो झूठ बोलता है। मेरा बेटा गोरखा में है। और ये भी बता दूं कि मेरा बेटा ऐसे घूमता नहीं है शराब और पी के कहीं। मेरा बेटा आज भी, अभी सिंदूर ऑपरेशन में था, वो भी आएगा, देखेगा कि क्या बहादुरी कर रहा है। और मुझे तो फक्र होता है, जिस माँ का बेटा हूँ मुझे फक्र हुआ है। और अभी जो मेरा बेटा है उनकी माँ को फक्र हो रहा है। हम तो इसीलिए बने हैं, मरने और समाज को न्याय दिलाने के लिए। ये गलत सोच है, और कोई भी ना सोचे नीरज सिंह को डरवा लेगा।
वो डरते होंगे, ना मेरे महल है ना मेरे इतना पैसा है कि कोई लुट जाएगा, तो मुझे डर नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतना कमाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कमाता। कहते हैं ना कि भगवान ने भी कहा। एक बात छोटा सा और पूछना चाहता हूँ, मैं जब खबरें दिखाता हूँ और प्रमाणों के साथ दिखाता हूँ, तो वहाँ कुछ 25-50 लोग ऐसे हैं जिनके नाम भी मेरे को मालूम है। वो प्रयास कहते, ऐसा कोशिश करते हैं कि संजय पाठक जी तो साक्षात ईश्वर के अवतार हैं, वो मैंने महान देखा। हैं, देखिए वो ये हैं। मैं और जब कागज देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल अलग दृश्य देखता वो है। मैंने देखा था जब आपने शुरू में न्यूज चलाई थी, तो मैं यही बिजरावगढ़ के मुझे तो लोग पत्तलकार कहते हैं, उन्हीं लोगों ने लिखवाया है। अभी मेरे इंटरव्यू में लोगों ने लिखा, वो मैं बताया तो अभी को। और आपके खिलाफ तो ज्ञापन देने गए थे। हाँ, मतलब हमारे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। मैंने हमेशा पाठक जी से कहा है, पाठक जी मेरे पुराने मित्र रहे। हाँ, बिल्कुल। अब वो नई दोस्ती निभाएंगे तो ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने हमेशा उनसे कहा है कि जो खबरें आ रही है मैं वो दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो आप मेरे चैनल पे आइए और अपना पक्ष रखना चाहिए। अच्छा, मेरे घर तक तो आए वो, लेकिन स्टूडियो तक नहीं आए, वो नीचे से वापस चले गए। सवाल है कि वो व्यक्ति से आप किस बात में सफाई देगा। आप ही बताइए, यदि विधायक जी हैं तो ये संतोष शुक्ला की फाइल है, ये देखिए। नगर निगम की जमीन आपने खुर्द करी, ये दिखाएंगे, मेरे पास पूरे रिकॉर्ड है, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ। ये देखिए लोकायुक्त का भी ये इनका है। अभी ये बता दूं, ये निधि जी की जमीन है जो उन्होंने 2 रजिस्ट्री कराई है। उनकी पत्नी को भी उन्होंने अपने फंसा लिया है, माँ को फंसाया। ये अभी आप निर्मला देवी के, तो चूंकि मेरी माता जी हैं, पूजनीय है, मैं उनके चरण छूता हूँ। निर्मला उनकी माँ है जो सदन, लेकिन अब देखिए उनका अभी मामला, चूंकि ये अलका जैन थी। क्या मामला उनका? ये महापौर थी, तो जब इनने गलत नाम था, जितेंद्र पाठक जी के नाम पे था, इनका नाम बरमानी में था, और ये महापौर लड़ गई थी। इसके बाद अलका जैन ने केस किया, और केस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक से रिजेक्ट हो गया। इनको उसमें होना चाहिए था, लेकिन चूंकि लोगों ने यही सोच के, अलका जैन ने भी समझौता कर लिया, लोगों ने भी कि चलो यारो, अब वो चूंकि गुजरी बात है तो नहीं हुआ। ये भी है, अभी ये चारों आदिवासियों का है। कोई ऐसा काम बताए ना कि इनके नाम पे लोग क्यों कर रहे हैं। अच्छा रही, आप बार बार कहते हो बिजरावगढ़ के लोग क्यों जिताते हैं, सच बात है ये। और जैसे कोई इनके खिलाफ बोलता है तो वहाँ इनकी जो आर्मी बना रखा है, इनने पूरे चारों तरफ फैला रखा है, वो सब मैं बता रहा हूँ, फौज है। वो भिड़ जाती है कि यार नीरज सिंह ने ऐसा बोला, ये इसको तमीज नहीं है। लोग बताते हैं कि वेतनभोगी कर्मचारियों की फौज है। हाँ, एक तो वही मैं कह रहा हूँ। आप याद करिए अर्जुन सिंह का जमाना, आप याद करिए दिग्विजय सिंह का जमाना, अभी कमलनाथ का जमाना याद करिए। भला किसी थानेदार की, किसी एसपी की हिम्मत होती थी कि किसी को उठा ले जाए ऐसे? हम लोग भी हैं पूरे क्षेत्र में, कोई कह दे कि सरकार रही, भला किसी को प्रताड़ित किया। हम तो ये जानते हैं कि अंतिम व्यक्ति को न्याय मिलेगा, और ये सब सामाजिक, जब तक समाजवाद का पालन नहीं करेगा आदमी, जीवन बेकार है। और मैं आदरणीय पाठक जी को कहता हूं कि यदि सच में आपको राजनीति करनी है तो आप पब्लिक के सामने आइए और जवाब दीजिए। इस चैनल में दीजिए, किसी चैनल में एक इन लोगों को जवाब दीजिए ना, हमको जवाब दीजिए। हम नहीं बोलेंगे उनके खिलाफ, आपको भी बोलेंगे, बिल्कुल उनकी तारीफ करिए, हम भी तारीफ करेंगे। हमको बता दें कि महानदी कब बनेगा, पुल, अस्पतालों में डॉक्टर कब जाएगा, हमारे गांव के लड़के रोजगार कब पाएंगे, और ये थानेदार वसूली कब बंद करेंगे, ये बता दें। ये किला हमारा वापस कब आएगा पूरा तत्व में, ये बता दें। ये आदिवासी चारों कहाँ हैं, इनको लाके खड़ा कर दें कि भैया मैंने नहीं गप। एक आखिरी सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, आखिरी सवाल। मुझे उम्मीद है कि वो, आपको लगता है कि पाठक जी मध्य प्रदेश में जो भी सरकार रहेगी उसी के साथ रहेंगे? कांग्रेस की आएगी तो कांग्रेस में आ जाएंगे, तो ऐसे में क्या कोई सरकार उन्हें जेल भेजेगी क्या? नहीं, देखिए एक वक्त आता है। आप कह रहे हैं कि जेल पहुंचा दोगे तो मैं मुख्यमंत्री का सम्मान करूंगा। नहीं, तो जेल जाएंगे किसी को, मैं सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर है तो क्यों जेल जाएंगे? जेल कहे सत्तारूढ़ पार्टी के भी जाते हैं, गलत करोगे तो जाएंगे। एक वक्त आता है, इनका वक्त आ गया था। इनने जब तक आ गया था या आ गया है? नहीं, आ गया था पर रुका। देखिए छलांग मारते हैं, सबको था कि कहीं मेरे पाले में आ जाए, कहीं मेरे पाले में जाए। अज्ञात लाभ और अज्ञात भय से दहशत में रहते लोग। पता नहीं संजय पाठक कल मंत्री न बन जाए, तो बहुत से बिजरावगढ़ के लोग उनके पीछे पीछे घूमते हैं। पता नहीं संजय पाठक अभी मतलब बहुत बड़ा ना, ऐसा है। तो जो व्यक्ति हमारे क्षेत्र में जो न्याय और बिजरावगढ़ का प्रेम करता है, वो इस व्यक्ति को प्रेम नहीं करता। ये मैं दिल से कह रहा हूँ। वोट जीतना हारना अलग बात है, क्योंकि मैंने जनता के देखा, मैं पहली बार चुनाव लड़ा हूँ। 2:30 बजे रात 200 कलश लेके, ना मेरे पास पैसा, ना मेरे पास गुंडे। आज बताइए कि सब गुंडों के साथ उन्हीं का नाम क्यों आता? मेरा आया किसी गुंडे की फोटो? मैं कहीं गुंडागर्दी किया हूँ? मैं लेकिन भारत के लोकतंत्र पे, प्रजातंत्र पे अटूट विश्वास है, संविधान पे विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है। तो मैं वो बात कहूँगा। मेरे खिलाफ लाएं, वो जितना कर सकते उतनी FIR करा ले, जितना वो मुझे नोटिस देना दे दे, और गुंडे ही भेज दे।
मैं तो अभी मेरे जाके घर की कभी वीडियो दिखवाऊंगा कि मैं मेरा घर आप देखना। मेरे आज गुरुजी लोग जीवित है, अभी मैं गुरुजी का सम्मान किया पूरे। मेरे अभी बाल किशन सोनी जी मुझे प्राइमरी में पढ़ाए, मिडिल में मुझे तिवारी जी पढ़ाए, तो काशी प्रसाद तिवारी जी आज जीवित हैं, मैं उनके चरण छूता हूँ। और ये बता दें कहाँ से पढ़े, इनकी एक डिग्री दिखा दीजिए किस किस स्कूल से आप पढ़े। अभी मैं तो उसी पे संदेह कर रहा हूँ। इनका अभी पैतृक निवास कहाँ, जन्म कहाँ है, कहाँ बरवानी में हुआ है क्या? नीरज सिंह बघेल के कोटवार के दस्ताने मिलेंगे कि नीरज सिंह पैदा हुआ है, इनका मिल जाए भला। चलिए, ये बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत हो गई। तो आज हमने विजय राघवगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे नीरज बघेल जी को अपने स्टूडियो में बुलाया और बहुत सारी बात आपने देखा, कितनी गुस्सा भरी हुई है, कितने सारे मुद्दे इस समय वहाँ विजय राघवगढ़ के हैं जिन्हें उन्होंने उठाने की कोशिश की है। निश्चित तौर पे पुनः आज अपने चैनल पे कहूँ, पाठक जी आप हमें कितने भी नोटिस भेज दें, हम फिर भी एक ही बात कहेंगे कि आप भी अपना पक्ष रखने आइए। ये जो तमाम दस्तावेज आइए छोड़ के जा रहे हैं नीरज बघेल जी मेरे ऑफिस में, मैं चाहता हूँ इनका जवाब दीजिए आप। और मेरा चैनल आपको एक नहीं 4 घंटे बैठाने को तैयार है। आपकी एक एक बात जनता के बीच जाना चाहिए, आपको भगना नहीं चाहिए, जवाब देना चाहिए, इतना ही। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।